नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा वर्तमान समय में ग्रहों के गोचर से मिलने वाले प्रभाव के भिन्न भिन्न लग्न राशियों पर चल रही है और हमने मेष लग्न राशि से लेकर कुंभ लग्न राशि तक का प्रभाव जाना। आज हम अंतिम लग्न राशि 12 नंबर मीन लग्न राशि वाले जातक को मिलने वाले प्रभाव को समझेंगे। 12 नंबर राशि मीन लग्न राशि के स्वामी गुरु होते हैं। ये जल तत्व की है, दृढ़ स्वभाव रखती है। ये काल पुरुष की कुंडली का आखिरी भाव है। ये व्यय को दिखाता है और मीन लग्न राशि वालों के धर्म त्रिकोण में शनि, सूर्य और बुध हैं। अर्थ त्रिकोण में केतु जो कि मुक्ति के कारक ग्रह हैं। काम त्रिकोण में मंगल हैं जो कि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं और शनि से दृष्ट हैं। शनि और मंगल की दृष्टि एक विस्फोटक स्थिति पैदा करती है, क्योंकि शनि बर्फ़ है और मंगल आग है। आग और पानी जब भी मिलते हैं विस्फोट होता है। और मोक्ष त्रिकोण में राहु, गुरु और शुक्र हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। 12 राशियों में सबसे ज़्यादा जो अस्थिर राशि है वह मीन राशि होती है, क्योंकि ये लोग निरंतर गति करते हैं, चिंतन करते हैं कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या छोड़ना है। इसी अस्थिरता के कारण ये अपने भय से बाहर नहीं आ पाते हैं और लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं, क्योंकि यह अति इमोशनल राशि है और इनके वर्तमान समय में लग्न में शनि ग्रह हैं। शनि जो कि कर्म और कर्मफल दाता है, जो सेवा को दिखाते हैं, जो स्थिरता को दिखाते हैं, जो धीमी गति को दिखाते हैं। तो शनि इनसे कहना चाहते हैं वर्तमान समय में अपने इनकम और खर्चों का आकलन करें। स्वयं के व्यक्तित्व में स्थिरता लाएं, रुकें, समझें और सुधार करें। मंगल की दृष्टि बता रही है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए गलत साबित होगा। आपके सामने जो भी स्थित व्यक्ति होंगे, वह चाहे आपके घर में हो, समाज में हो, काम में हो, व्यापार में हो, वे आपको उग्र करने की, क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी से भी प्रभावित ना हो और स्थिर होकर स्वयं का आकलन करें, तभी आपकी बुद्धि और आपके संस्कार आपको आपका व्यक्तित्व निर्माण करने में सहायक होंगे। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और स्वयं पर मनन करें।
इसी प्रकार से केतु जो कि अर्थ त्रिकोण में छठे भाव में स्थित है, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, लोभ मोह माया मत्सर का है, कंपटीशन का है। केतु इन सब से आपको मुक्त रखना चाहते हैं। कोई भी पुरानी बीमारी हो, ऋण हो, शत्रु हो, कोई बात हो पुरानी, वह अचानक से सामने आ सकती है और आप यदि स्थिर रहते हैं तो आप उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। अपने इमोशन का त्याग करें। बाहरी परिवेश से आकर्षित होने के स्थान पर स्वयं के ज्ञान और शक्ति पर भरोसा रखें। तो मोक्ष त्रिकोण में जो लग्न में राहु है और पंचम में गुरु शुक्र हैं, राहु आपके 12वें भाव में हैं और गुरु शुक्र आपके चतुर्थ भाव में हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, दूसरी परंपराओं का होता है, अन्य धर्म का होता है। और चतुर्थ भाव आपका अपना जन्म स्थान होता है। तो जन्म स्थान पर गुरु शुक्र के होने से वे बताते हैं कि आप यदि अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्तियों से स्वयं को समझते हैं तो बाहरी कोई भी ताकत, दूसरा कल्चर, अन्य धर्म आपको आपके ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त करने में सहायक होगा। अन्यथा आप यदि किसी दूसरे धर्म से, बाहरी व्यक्ति से, विदेश से जुड़ते हैं तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना होगा, अपनों को छोड़ना होगा। आपके ऋण रोग शत्रु सामने आने लगेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके इनकम में कटौती, खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, आप अव्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो कुछ परिवर्तन होगा वह आपके हित में होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए स्वयं को स्थिर रखें और अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म का पालन करें तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा। जय हिंद, जय भारत।